कैलेंडुला। कैलेंडुला एक ऐसा वर्सेटाइल प्लांट है जिसमें बेहद ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं, जिसके फ्लावर्स की बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है और इकोनॉमिकल भी है ये प्लांट, क्योंकि एक बार इसका प्लांट या बीज आपने खरीद लिए तो उसके बाद आपको बार बार इसके बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं है। कैलेंडुला का प्लांट एक कूल सीजन प्लांट है। जर्मिनेट करने के लिए इसे ठंडा मौसम चाहिए, तो हम इसे जनवरी के महीने में प्लांट करते हैं। हम इसे इंडोर छोटे छोटे पॉट्स में लगाते हैं पहले, क्योंकि फ्रॉस्ट से ये डैमेज हो सकता है। तो जनवरी के मंथ में हम इसे इंडोर प्लांट करते हैं। मार्च में हम इसको, जब सीडलिंग्स के बड़े होते हैं तो हम इसे बाहर लगा देते हैं। प्रेफर आप ये कीजिए इंडोर रखें तो किसी सनलाइट वाले एरिया में, जहाँ पर सनलाइट आती हो वहां इसे रखिए, क्योंकि वैसे तो ये पार्शियल शेड में भी ग्रो हो जाएगा, बट सनलाइट की ज्यादा प्रेफर करता है। ये देखिए, जब सनलाइट शाम को ये क्लोज हो जाता है फ्लावर एंड मॉर्निंग में ये ओपन। इंडोर एक बार आपकी सीडलिंग्स तैयार हो गई, उसके बाद आप उसे बड़े पॉट्स में बाहर रख दीजिए, या कुछ सीडलिंग्स उससे निकाल के बड़े पॉट में लगा दीजिए, या उससे ही कुछ सीडलिंग्स लेके बाहर अपने गार्डन में प्लांट कर दीजिए। कैलेंडुला के सीड्स बहुत छोटे होते हैं, सी हॉर्स की तरह, तो आपको उन्हें कुछ इस तरह से प्लांट करना है। पहले आप ऐसे पॉट लीजिए, उसमें ऐसे पेंसिल से एक रो जैसी बना दीजिए सर्कुलर में। Then again, second row. इस तरह से हम एक कैलेंडुला के सीड्स को लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए कितने छोटे हैं और सी हॉर्स की तरह इसकी शेप है। तो इन्हें अब हम, जो हमने ये सर्कुलर पैटर्न बनाया है, इसमें डाल देंगे। इस तरह से आप रैंडमली स्प्रेड कर दीजिए अपने सीड्स को। फिर जो नेक्स्ट अंदर की लेयर है, आप उसमें अपने सीड्स डाल दीजिए इस तरह से। बहुत सारे कैलेंडुला के प्लांट्स आपके इसमें ग्रो कर जाएंगे, और एक सेंटर में भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कैलेंडुला सीड्स को, ये 10 to 15 डेज में जर्मिनेट कर जाएंगे, और 45 to 60 डेज में ये इस स्टेज में आपको। यहाँ एक और मेथड है जिससे आप अपने जिस पैटर्न में आप अपने कैलेंडुला सीड्स को लगा सकते हैं। आप कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। ये इसलिए हम पैटर्न चूज करते हैं क्योंकि कैलेंडुला के सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। सो एक मेथड है कि आप कैसे प्लेस कर सकते हैं अपने सीड्स को प्रॉपरली। सो ऐसे आप प्लेस करेंगे। थोड़ा थोड़ा स्पेस रखेंगे सीड्स के बीच में। तो ऐसे आप लगाएंगे। एक पैटर्न ये पहले वाला था, एक पैटर्न ये है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है सीड्स को इस तरह से सॉइल में प्लेस करने के बाद, वो ये है कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी गार्डन सॉइल आपने डाल देनी है, इतनी कि सीड्स कवर हो जाए। गार्डन, आप कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं, बट आप गार्डन सॉइल भी यूज कर सकते हैं, टॉप सॉइल। तो इस तरह से आप उसको प्लेस कर दें, क्योंकि इसके सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो ज्यादा डीप भी हम इसको सो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डीप सो करेंगे आप तो ये इमर्ज नहीं करेंगे, सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, हल्का हल्का, सीड्स को बहुत ज्यादा वाटर नहीं करेंगे, तो ये ऐसा होगा। आप सबके घरों में से अमूल के छोटे छोटे डब्बे तो होंगे ही बटर के, उसमें भी आप ऐसे सॉइल भर सकते हैं, सॉइल का मिक्सचर बनाइए, पर रिमेंबर कि उसमें नीचे से आप होल्स कर दीजिए इस डब्बे में नीचे से,
और उसके बाद आप पॉटिंग मिक्सचर डालिए और ऐसे भी इस तरह से भी आप कैलेंडुला के सीड्स लगा सकते हैं उसमें। एंड रिमेंबर टू पुट टॉप सॉइल आफ्टर पुटिंग योर सीड्स। इस तरह से आप करेंगे और आप इस अमूल के डब्बे में भी कैलेंडुला के सीडलिंग्स ग्रो कर सकते हैं। सो हल्का हल्का वाटर कीजिए इन्हें, बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक और बात की, जब आपने सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया होता है तब भी आप थोड़ा सा सॉइल में पानी डालिए सीड सो करने से पहले। कैलेंडुला का प्लांट ऐसा होता है कि एक बार आपने इसका सीड सो कर दिया तो आपको कोई इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस बोलता है कि मुझे लगाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। एंड कभी कभी आप वाटर कीजिए इसे। ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी ये प्लांट खराब हो जाएगा। अंडर वाटर में इसे नहीं रखना है। जितना आपको सॉइल देख के लगता है कि ओके नाउ आई शुड वाटर इट, तभी आपको इसे पानी। ये देखिए हमने अपनी बालकनी में ग्रो किए थे इस तरह से पॉट्स में कैलेंडुला, बहुत ही सुंदर लगे थे ये। एंड मैं किसी कारणवश इनकी वीडियो नहीं बना पाई बट आई क्लिक पिक्चर्स, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसके बीज जो अगली सीजन में आप यूज करते हैं प्लांट करने के लिए, उसका तरीका जान लेते हैं कि कैसे उन्हें हमें हार्वेस्ट करना है। आप देख रहे हैं अभी मई एंड होने वाला है और ये सारे प्लांट्स सूख गए हैं। कैलेंडुला के प्लांट ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए अभी गर्मियों के मौसम में ये ग्रो नहीं करते। ये देख रहे हैं आप फ्लावर हेड्स, मैंने इसको प्लांट पे ही मैच्योर होने दिया है। और मैच्योर होने के बाद जब ये पूरा, आप देख रहे हैं फ्लावर हेड पूरा ब्लैकिश कलर के हो गए हैं इसके सीड्स अंदर, जब तक ये पूरा मैच्योर नहीं हो जाता आपको इसको प्लांट पे ही रहने देना है और प्लांट पे ही फ्लावर हेड को मैच्योर होने देना है। जब ये मैच्योर हो गया तो आप ऐसे लीजिए, फ्लावर हेड्स को कट कीजिए और ये सीड्स हैं इसके, देखिए ये ब्लैक कलर के इसके सीड्स हैं, मतलब ये फुली राइपन हो चुके हैं और नेक्स्ट सीजन में प्लांटेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। जो साइड पे इसके जो सीड के बाहर होते हैं ये इनमें फेंक देते हैं, हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड्स हार्वेस्ट करने के बाद आप उन्हें एक डब्बे में कूल स्टोर कीजिए और उस डब्बे को कूल और ड्राई जगह पे रखिए। आइए अब जान लेते हैं कैलेंडुला के यूजेस के बारे में। कैलेंडुला का पूरा फ्लावर एडिबल होता है। आप बाजार में देखते होंगे आपको कैलेंडुला ऑयल भी मिलता है। अगर आपने घर पे कैलेंडुला लगाया है तो बहुत ही आसान है कैलेंडुला का एसेंशियल ऑयल बनाना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप कैलेंडुला के फ्लावर्स से घर पर ही इसका ऑयल बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके यूजेस बहुत ही ज्यादा हैं। कैलेंडुला ऑयल की बहुत ही अमेजिंग फायदे हैं स्किन के लिए। लेडीज, आपको रिंकल्स नहीं आएंगे अगर आप रात को सोने के बाद कैलेंडुला ऑयल अपने फेस पे लगाएंगी थोड़ा थोड़ा। एंड इससे एक्ने की प्रॉब्लम भी दूर होती है, सनबर्न हो उसकी प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो बेटर है ना आप घर पे कैलेंडुला लगाएं, ऑर्गेनिक वे में उसे उगाएं और अपना ही कैलेंडुला ऑयल बनाएं। द बेस्ट थिंग। ये फ्लावर क्योंकि एडिबल है, आप इसे खा भी सकते हैं, पर ऐसे नहीं, आप इसे खाइए जरूर, मगर आप जैसे इसको सैलेड्स पे टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप खा सकते हैं। और इस के फ्लावर को खाने से कोई हार्म नहीं होता। इट इज प्योरली एडिबल एंड पीपल डू यूज इट इन देयर फॉर देयर culinary पर्पस इन फूड आइटम्स। कैलेंडुला के पौधों को लगाने का एक और फायदा, आप घर पर ही इसके पेटल्स को सुखाइए और इसे चाय पत्ती की तरह इस्तेमाल कीजिए। इसके बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये ऐसा प्लांट जो कि इतना ब्यूटीफुल आपके घर को ब्यूटीफाई भी करेगा, प्लस उसके साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। ये था सब कुछ अबाउट कैलेंडुला। प्लीज डू ग्रो इट। जब आपके विंटर्स आएंगी, अब आने वाली विंटर्स में आप इन्हें जरूर प्लांट कीजिए एंड इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स को प्लस इसकी ब्यूटी को एंजॉय कीजिए।